तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके ओ जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। अब दोबारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का काफी पार्ट देखे आपने, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 40 के तहत वॉइस का रिवीजन क्लास आज हम लोग करेंगे। इसके पहले भी आपने वॉइस का वीडियो देखा, टेंस का वीडियो देखा नहीं? तो आज स्टार्ट करते हैं वॉइस का रिवीजन क्लास, जो शॉर्ट वीडियो होगा। सबसे पहले समझिए वॉइस होता क्या है। तो वॉइस जो होता है जनरली जिसमें या तो सब्जेक्ट की प्रधानता होती है या ऑब्जेक्ट की, यानी या तो कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है या कर्म पर कोई चीज संपादित होता है। यानी आपने देखा था कि वॉइस जो होते हैं या तो होते हैं एक्टिव या दूसरा होता है पैसिव। नहीं, दो तरीके का वॉइस है, यानी वॉइस को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा को बोलते हैं पैसिव वॉइस। ये होता आपका कर्तृवाच्य और ये होता है आपका कर्मवाच्य। इसमें किसकी प्रधानता होती है? सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और पैसिव में किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। यानी इसमें जो होता है डूअर यानी करने वाला ही प्रधान होता है, मेन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो होते हैं डूअर की प्रधानता नहीं होते हैं। नहीं, यानी डूअर इसमें प्रधान नहीं होते, नॉट होते हैं। करेक्ट है? जैसे आप एग्जांपल से एक देखें। सबसे पहले अगर हम यहां लिखते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, तो आप ही बोलिए ये बोलने का जो काम कर रहा है अंग्रेजी, वह किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा। और ही जो काम को करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी यह जो है डूअर है, कुछ करने वाला। जैसे आप बोलने वाला है कौन? तो आपका ही है। अंग्रेजी बोलता है तो बोलने वाला कौन है? आपका ही है। डूअर कौन है? करने वाला कौन है? ही है। तो जब आपके करने वाला डूअर की प्रधानता हो जाए तो इसे हम कहते हैं कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी को इस प्रकार से लिख देते कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अब गौर कीजिए, तो यहां पे अब लिखा है कि अंग्रेजी स्पोकन बोली जाती है बाय हिम, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अच्छा, मेरे द्वारा क्या की जाती है? तो बोली जाती। क्या बोली जाती है? अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, उसकी प्रधानता है कि इसमें वह प्रधान है। और यहां पे गौर कीजिए, तो यहां पे इंग्लिश प्रधान हो गया, क्योंकि यहां पे जो मेन करता आ गया, एक कर्म जो है वही आपका मेन बन गया कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, अंग्रेजी बोली जाती है किसके द्वारा? तो उसके द्वारा। हिम माने उसके द्वारा। तो अंग्रेजी उसके द्वारा बोले जाते हैं। तो यहां पे किसकी प्रधानता हो गई? ऑब्जेक्ट की, कर्म की प्रधानता हो गई।
तो इसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं, यही ना। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता, डूअर प्रधान होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में कौन प्रधान हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाते हैं। अब यहां पे हम इसका कुछ देखेंगे बनाने का नियम, जो आपने रिवीजन भी किया है। तो आइए हम लोग एक शॉट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं जो कि आप पढ़ भी चुके हैं, नहीं तो पीछे वाला वीडियो आप डालेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, और उसमें वॉइस लिखेगा तो वो आ जाएगा आपको यूट्यूब पर, लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल पे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और जब वीडियो आपको पसंद आ जाए, वीडियो आपको अच्छा लगने लगे, तो आप इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपने सीखा उसका हम रिवीजन पेश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि वर्ब को जनरली हम लोग 5 फॉर्म्स में विभाजित करते हैं, और वह होता है आपका 5 फॉर्म की अगर बात करें, जैसे अगर मेरे पास है टू गो जाना, तो सेकेंड फॉर्म उसका हो जाता है बेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका गॉन, और फोर्थ फॉर्म में क्या आ जाता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म में क्या आ जाता है गोज। ध्यान रखिएगा। एक और देखिए, जैसे अगर आता है टू प्ले, प्ले मीन्स खेलना, दूसरा रूप होता है इसका प्लेड, तीसरा रूप हो जाता है इसका प्लेड, चौथा रूप में क्या हो जाता प्लेइंग, और पांचवा रूप में एस या ईएस का प्रयोग कीजिए। याद रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है, और वर्ब का पांचवा जो फॉर्म होता है वह आपका सिंगुलर होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देने से वह बन जाता है आपका, क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। जैसे ईएट, इट है, इसमें आपने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया? इट्स, और जैसे ही एस जोड़ा यह क्या बन गया? सिंगुलर बन गया आपका। नहीं, इसी तरीके से गो है, और गो में जिसके अंत में ओ लगा रहा है, सी एच लगा रहा है, एस एच लगा रहा है, एक्स लगा रहा है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? ई एस, तो ये गोज बन गया, तो यह आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, यही ना हो गया। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि वर्ब का पांचवा रूप अगर बनाना हो तो हमेशा आप उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है उसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, नहीं? तो यह है आपका सिंगुलर प्लूरल पहचानने का नियम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम रूल आपको बताते हैं। अगर कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप पीछे का वीडियो जाकर देख लेंगे। वॉइस नाम से होगा, इंग्लिश ग्रामर वॉइस डालिएगा, आपको आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग पैसिव वॉइस का जो रूल था उसको जानने का प्रयास करें। दूसरी बात, चूंकि आपका इंटरमीडिएट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें वॉइस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब का, लेकिन सबों पर देखेंगे तो बिना टेंस के आपको वॉइस बनाना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा बिना टेंस का वॉइस बनाना। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि अगर आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 दिया रहे किसी भी सेंटेंस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाए, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो पैसिव बनाने का नियम है कि आप उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हुए, और पैसिव वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यही है आपका कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्रयोग की जाती है। हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगाइएगा? थर्ड फॉर्म लगाइएगा। ये अपने दिमाग में, अपने जेहन में इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, और इसके बाद वाई का प्रयोग करेंगे। और वॉइस बनाने के लिए सबसे जरूरी जो रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट के जगह पे आई लिखा रहे, तो अगर आप ऑब्जेक्ट यानी बाई के बाद उसको रखना हो तो हमेशा आई को क्या रखना है? मी रखना है। और बाई के जगह पे अगर मी है तो अगर आप एक्टिव में लाते हैं तो आई। पैसिव में हमेशा मी कीजिए और एक्टिव में हमेशा क्या करना है? आई करना। जैसे एक एग्जांपल भी मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे है कि आई टीच यू, देख लीजिए यहाँ पे आई टीच यू पहला सेंटेंस है आपके पास। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। ऐसे भी वर्ब के जस्ट बगल में क्या लगा रहता है? ऑब्जेक्ट ही लगा रहता है। तो गौर कीजिए, वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे,
तो यहाँ पे यू है, नहीं यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर यू हो तो यू को हम लोग क्या लिखते हैं, यू ही लिखते हैं। तो यू है तो यू का यहाँ पे लिखेगा तो क्या आ जाएगा, यू। और यहाँ पे देखिए टीच जो है इसमें तो एस और यस नहीं लगा है, और न इसमें ईजेएमआर लगा है, न इसमें हैज हैव लगा हुआ है। आपको सारा रूल दिमाग में रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इज एम आर लगाता है तो कभी भी इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा इसमें क्या लग कर आएगा, आईएनजी लग के आएगा। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, सी इज गोइंग टू मार्केट, नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब का कौन सा रूप होगा, एस और यस तो है नहीं, टीच है, तो टीच वर्ब का कौन सा रूप होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा। और फर्स्ट फॉर्म के लिए देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग करना है पैसिव में, ईजेएमआर। तो यू के साथ क्या लगा दीजिएगा, आर लगाएंगे, यू आर। और यहाँ पे टीच, तो टीच का तीसरा रूप आप लिखेंगे तो टीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टीच टॉट टॉट, नहीं यही होते हैं आपका। तो हमेशा थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए वॉइस पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको ये जहन में बैठा लेना पड़ेगा कि हमेशा वॉइस में कौन सा रूप होगा, थर्ड फॉर्म ही होगा, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और यहां पे रूल है, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, टीच का तीसरा रूप टॉट, अपना मन से आपको क्या लगाना पड़ता है, बाय। और जो सब्जेक्ट है उसको ले जाना होता है ऑब्जेक्ट के जगह पे, शुरू वालों के अंत में और अंत वाले को शुरू में, और जस्ट सब्जेक्ट के बगल में ईजेएमआर का प्रयोग करिए। कब, जब वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा रूप लगा रहे। और बाय के बाद आप शुरू वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट की जगह पे, तो आई को जब ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। नहीं, एक और एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगा। जैसे सी रीड्स अ बुक, गौर कीजिए, सबसे पहले हम कौन लिखेंगे, ये रीड वर्ब के बगल वाला, ये वर्ब का कौन सा रूप होगा, पांचवा रूप होगा। कैसे जाना, क्योंकि इसके अंत में देख लीजिए क्या लगा हुआ है, एस या ईएस रहेगा, यही मेन कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसको लाते हैं, अ बुक पहला लेटर हमेशा कैपिटल या ब्लॉक लेटर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर कर सकते हैं, अ बुक हो जाएगा। और ये देखिए ए बुक तो सिंगुलर है, एक ही है ना, और जब एक है तो इसके साथ एम का प्रयोग तो हो नहीं सकता, आई के साथ होगा। आर का प्रयोग तभी होगा जब यहाँ पे बुक्स होता, एक से ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे लगा ए बुक, तो यानी इज का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज। और रीड का तीसरा रूप हुई होता है रेड, रीड रेड, रेड ही पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं वही, और खुद से लिखते हैं आप लोग क्या, बाय। और यहाँ सी है तो सी है सब्जेक्ट के जगह पे, तो सी का अगर बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी एक लिस्ट याद कर लीजिएगा कि आई रहे सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव, और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। नहीं तो वी अगर रहेगा तो आपको लिखना पड़ता है अस, अस हो तो वी। उस तरीके से अगर THEY रहे तो इसका क्या कर दीजिएगा, देम। ही रहेगा हिम कर देंगे, सी रहेगा तो हर कर दीजिएगा, नहीं। उसके बाद अगर इट रहे तो इट का इट ही लिखिएगा। यही है आपका सिंपल सा रूल है। अब आपके मन में आता होगा कि अगर शुरू में यहाँ पे बॉयज या किसी का नाम रहे तो, बॉयज है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बॉयज का बॉयज होगा, राम रहे तो राम ही होगा, नहीं, जो है सो रखिएगा, केवल प्रोनाउन में ही चेंजिंग आती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया कि अगर वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहे तो आप हमेशा पैसिव में क्या कर देंगे, ईजेएमआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। क्या कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें। करेक्ट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके मन में एक और सवाल आता होगा और अभी भी पूछने का मन करता होगा कि अगर इस तरीके का सेंटेंस न देकर अगर इस तरीके से दे दे, जैसे ऐसा लिखा रहे, आई राइट यू अ लेटर। अब हम क्या करें, आई राइट यू अ लेटर, मैं आपको लिखता हूं कौन चीज, एक पत्र। अब तो यहाँ पे देखिए वर्ब के जस्ट बगल में ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, और ये लेटर भी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, यानी डबल ऑब्जेक्ट आ गया। नहीं तो डबल ऑब्जेक्ट आए तो डरना नहीं है, जो जस्ट पहला जो ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसे आप लिख दीजिए। लिख दिया मैंने, यहाँ पे राइट है वर्ब का पहला फॉर्म, हमको पकड़ में आ गया कि पहला फॉर्म रहे तो ईजेएमआर का प्रयोग करना है।
तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, और राइट का तीसरा रूप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। नहीं, अब आप क्या करते, यहाँ पे बाय मी करते थे, यही ना कर रहे थे आप इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, और जस्ट बगल में इसके क्या लिख दीजिए, रिटेन अ लेटर। नहीं, यू आर रिटेन अ लेटर, नहीं, कहता है कि आपके द्वारा क्या हो रहा है, यू आर रिटेन, आपके द्वारा लिखा जाता है कौन चीज, एक पत्र। लेकिन किससे लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, तो मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो आपको मन हो तो बाय मी दे, और नहीं मन है तो मत दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर इस तरीके से रहे, इंग्लिश इज, या ऐसे रहता, पीपुल स्पीक इंग्लिश, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग अंग्रेजी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको वर्ब पहचानना है, वर्ब तो हमारा ये है, स्पीक माने बोलना, और जस्ट बगल वाला पकड़ना है, तो बगल में क्या है, इंग्लिश है, इसी के अनुसार ना चलेगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के जस्ट बगल में रहता है ऑब्जेक्ट एकदम। तो आप उसको लीजिए, तो क्या ले लीजिएगा, इंग्लिश, और इंग्लिश तो सब्जेक्ट का नाम है या भाषा का नाम, ये तो भाषा का नाम, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो भाषा का नाम है, तो भाषा तो सिंगुलर होगा, तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, और स्पीक यहाँ देख रहे पहला रूप है, एस और यस नहीं लगा, यानी आपका ये पांचवा रूप नहीं हो सकता, तो इंग्लिश इज, और तीसरा रूप दीजिएगा तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। और आपका जब डबल ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखने की कोई जरूरत, आप इसको लिख दीजिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अभी आपने एक रूल सीखा, और वह रूल क्या था, तो आपने देखा कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगा रहे तो आप क्या करेंगे, इज ए मार के साथ वर्ब थ्री और बाई का प्रयोग करके आप वॉइस को पैसे में चेंज कर दें। क्या कहीं समस्या नहीं है? तो स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आपके पूरे बुक में ये सब कुछ दिया गया है, आप रिवीजन कर ले। नहीं, बहुत सारे बुक है मार्केट में, आप उसको देखकर और उसका रिवाइज कीजिए। तो मैं केवल रूल सिखा देता हूं, बनाने आना चाहिए। नहीं, ये सारा एग्जाम्पल तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे भी चैनल पे लर्नर आइज बाय वीआरपी पर अगर आप आते हैं और वहां भी अगर इंग्लिश ग्रामर वॉइस टाइप करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको सारा रूल लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। नहीं तो आइए एक और रूल से हम लोग रूबरू होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा, कृपया उस पर लाइक बटन को प्रेस कर दे। जहां भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करते रहे, आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं, गौर करेंगे बच्चे लोग। अगर यहां पे सवाल आता है कि अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से हो जाए, इज एम आर लगा रहे, और ये तो हमेशा इज एम आर के बाद अगर एक्टिव का वाक हुआ तो हमेशा वर्ब में आईएनजी लेकर आएगा। राधा इज रीडिंग ए बुक, यू आर रनिंग ऑन द रोड, नहीं, सी इज स्माइलिंग। तो इस तरीके से तो बस देखिए, जैसे ही वर्ब में आईएनजी लग जाए, ज्यादा ना मत सोचिएगा, जैसे ही वर्ब में क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए, तो एक शब्द याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे वॉज वर्ब रहता और वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ भी हम क्या लिख देते, वॉज वर्ब लिखते। यहाँ पे अगर रहता हमारा शैल बी, विल बी और आईएनजी रहता तो भी हम यहाँ पे शैल बी, विल बी लिखते। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, और इस आईएनजी के बदले में हम एक वर्ड का प्रयोग करेंगे, और वर्ड क्या है, बीइंग। बस यही आपका एग्जाम में आपको निकाल देगा, नहीं अच्छे नंबर से पास करवाएगा। केवल ध्यान रखिएगा, आईएनजी रहे तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है, बस यही कंसेप्ट है। और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमेशा पैसे में क्या लगाते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज इन पैसिव वॉइस, नेवर यूज वर्ब फॉर्म ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड, ओनली यूज
थर्ड फॉर्म। नहीं तो इस पर बना लेंगे आप लोग, जैसे रहता कि राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, तो कैसे बनाते, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राधा। नहीं, केवल बीइंग का प्रयोग है मेन। अगर इसी तरीके से आपका एक और देखें, अगर सेंटेंस में हैज हैव लगा रहता तो हैज हैव के बाद हमेशा एकदम जिंदगी भर याद रखिए वर्ब का कौन सा यूज होता है, थर्ड फॉर्म, हमेशा यूज होगा। तो पैसिव में जब ले जाइएगा तो ये हैज हैव तो रहेगा, लेकिन इसके साथ एक वर्ड आ जाएगा, कौन सा, बीन आ जाएगा। हैज हैव के बाद हमेशा बीन आएगा, और उसके बाद यहाँ तो वर्ब थ्री है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगा आपको। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कीजिएगा, थर्ड और बाय। नहीं, कंप्लीट। एक एग्जांपल भी देख रहे हैं इस पर, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया कि सी हैज रीड अ बुक। अ बुक तो बनाएंगे पैसिव कैसे, अ बुक हैज बीन रेड बाय हर। सी है तो क्या हो जाएगा, हर। एग्जांपल से भी देखेंगे कुछ देर में, पहले इसको रूल देख लेते हैं हम लोग। अगर आपका वाक्य इस प्रकार से दे दे, हैज लगा हो या हैव लगा हो और उसके बाद क्या प्रयोग करे, बीन प्रयोग करे, तो जब बीन प्रयोग करेगा तो हमेशा आईएनजी जरूर लेकर आएगा। फिर आ गया वही केस, जैसे ही आईएनजी आया हेल्पिंग वर्ब को जस्ट का तस उतारिए, हैज हैव, और इसके बाद क्या होगा, बीन होगा, और आईएनजी के बदले क्या लगता है, बीइंग का प्रयोग होता है। और हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और उसके बाद क्या लगाते हो, बाय का प्रयोग करते हो, यही ना करते हो। तो ये था पूरा एक रूप, वर्ब 1 वर्ब 5 रहे तो इजे मार। ऐसे ही घर पे जाके बार बार नोट्स बनाइए, बार बार देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, नहीं पूरा दिमाग में आपके अंदर तक ये जाएगा, जो कभी निकलेगा भी नहीं। वर्ब 1 वर्ब 5 रहे तो इजे मार के बाद वर्ब 3 प्लस बाय का प्रयोग कीजिए, सिंपल सा। अगर इजे मार के बाद आपका वर्ब आईएनजी लगा हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए इजे मार रहेगा, और बीइंग का प्रयोग होगा आईएनजी के लिए, और वर्ब 3 प्लस वाई का प्रयोग कीजिए। अगर हैज हैव दिख जाए तो उसके बाद तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज हैव के बाद हमेशा पैसिव में एक बीन शब्द का प्रयोग कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए और बाय का प्रयोग करना है। हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग कर दिया जाए और आईएनजी लग जाए तो पूरा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हैज हैव बीन, और क्या आईएनजी के लिए विंग का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज कीजिए, और बाय का प्रयोग तो चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब सवाल आता है कि अगर वर्ब टू का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे राम, अगर लिख दिया जाए इसे, राम प्लेड फुटबॉल, राम ने फुटबॉल खेला, करेक्ट है। सी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाई। तो अगर दूसरा रूप लगा रहे, वर्ब का कौन सा रूप लगा रहा है, सेकेंड फॉर्म लगा रहे, तो कुछ नहीं सोच रहा है, फर्स्ट फॉर्म में आपने इजे मार का प्रयोग किया था और सेकेंड फॉर्म में उसका पास्ट हो जाएगा। किसका प्रयोग कर देंगे, वाज ओवर। इसको हम लोग पढ़ते हैं वाज और इसको पढ़ते हैं वर, पढ़ते नहीं, वाज ओवर। तो और उसके बाद आप पैसिव में ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप चलाएंगे, तीसरा चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। उसके बाद अगर आपके पास आ जाए वज और वर का प्रयोग करें और इसके बाद अगर आईएनजी का प्रयोग कर दे, फिर वही केस। जैसे ही आईएनजी का केस आएगा आप इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वज वर, और ये आईएनजी के लिए क्या लिखेगा, बीइंग का प्रयोग करेंगे और जस्ट बगल में क्या कीजिएगा, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे और प्लस बाय का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा फंडा है, केवल रूल याद हो जाएगा, आराम से 2 से 3 नंबर एग्जाम में कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हैड का प्रयोग हो तो हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो हैड लगा रहे तो पैसिव में जाने के लिए हम क्या कर देते हैं, विन का प्रयोग करते हैं, हैड विन, और पैसिव में ले चले तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कीजिए और वाई का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से कर दिया जाए, हैड विन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा हो तो भी डरने का कोई बात नहीं है, हैड बीन रहेगा और आईएनजी के लिए किसका प्रयोग कर दीजिएगा, बीइंग का प्रयोग कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिए और किसका प्रयोग कीजिए, बाय का प्रयोग कीजिए। सिंपल सा आपसे बन जाएगा। अब अगर सवाल आ जाए, अब फ्यूचर में थोड़ा सा लेके चलते हैं, अगर आपको शैल बिल रहे, शैल बिल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है,
तो आप कैसे बनाएंगे पैसिव? शैल या विल है तो उसको लिख दीजिए और क्या लगाइए अपना मन से, वी का प्रयोग कर दिया जाए, नहीं, और वर्ब थ्री और प्लस बाई का प्रयोग कीजिए। इस तरीके से अगर सेंटेंस आपका शैल बिल हो और प्लस बी लग जाए और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर दो, फिर आगे आईएनजी का केस, आईएनजी केस में तो सोचना ही नहीं, आईएनजी से पहले वाला पूरा लिख दीजिए। तो जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शैल, विल और बी है तो बी भी रहेगा, और इस आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे? विंग का प्रयोग करेंगे, और जस्ट बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और बाई का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अगर आपके सेंटेंस में शैल और विल के बाद अगर हैव का प्रयोग किया जाए, शैल और विल के बाद किसका प्रयोग किया जाए? हैव का प्रयोग किया जाए, तो ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, इसके बाद कौन सा रूप आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है। और कुछ नहीं है, मैंने ये रूल बता दिया है कि जैसे ही हैव देखो, देखो दिखाई दिया, हमेशा इसके साथ क्या लगा देना है? विन। यहां भी दिख रहा है, देख लीजिए विन लगा हुआ है। तो बस आप यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करो, और इसके बाद आप यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो हैव भी रहेगा, और जस्ट बगल में क्या लग जाएगा? विन का प्रयोग होगा, और वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? थर्ड फॉर्म, और बाई का प्रयोग हो, यही ना होगा। लेकिन एक और चीज, अगर आपके सेंटेंस में ऐसे आ जाए, शैल लगा रहे, विल लगा रहे, हैव लगा रहे, या क्या लग जाए? विन आ जाए, और इसके बाद हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, आपको पता होगा किसके साथ? बिन के साथ। अगर पैसिव में ले जाना है, ज्यादा नहीं सोचना है, आपको क्या करना है? शैल लिखेगा, विल लिखेगा, हैव लिखेगा, विन लिखेगा, और आईएनजी के लिए क्या लीजिएगा? विंग का प्रयोग कीजिएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और लास्ट में बाई का प्रयोग कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि सारा रूल आप याद कर लेंगे, या दिमाग में रख लेंगे, या एक जगह इसको नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको जीवन में कभी न भूले। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जो आपने अभी रूल देखा, उसी रूल पर आधारित कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। जो आपने रूल अभी पढ़ा है उसी पर यह आधारित है। बस रूल को अगर समझ में कहीं दिक्कत है तो उसको एक बार फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। पहला है, देखिए मेन इसका होता है वर्ब पहचानना। क्या ये फर्स्ट फॉर्म रूल चल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वाला। दूसरा है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। यहां पे आपको पता चल रहा होगा ईजीएमआर का केस और आईएनजी का केस है। तो ईजीएमआर और आईएनजी का केस में हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो है आपका, हर सिस्टर चीटेड, हर सिस्टर चीटेड हर। ये तो याद है, हर का सी लिखिएगा जब सब्जेक्ट बनाइएगा। यहाँ पे हर सिस्टर चीटेड है, चीटेड समझ रहे हैं। यहाँ पे हम एक और वाक प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज प्लस यहाँ पे वर्ब थर्ड आता है, जब पैसिव में जाएगा तो हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। इसके अनुसार यहाँ चूंकि सी होगा तो सी के साथ हैज बीन हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया गया है। फोर्थ है, वह सेंटेंस है इस प्रकार से, they have been doing the
रिसर्च फॉर ईयर्स। फॉर सिंस में एक चीज याद रखिएगा, इसके साथ कभी भी बाय देम का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बना दीजिएगा। पहले देख लीजिए, हैज बीन के साथ आईएनजी का केस है, तो हैज बीन हैव बीन का केस रहेगा, बीइंग का प्रयोग कीजिएगा, वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा और डायरेक्ट किसको क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब डबल रहता है या सिंस फॉर का केस आए तो यहां शुरू वाले को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, डायरेक्ट यहां वाले को लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस है आपका, इसे भी देख लिया जाए। जो आपने रूल पढ़ा है उसी को मैं लाइन बाय लाइन लिखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे द पियोन, पियोन माने चपरासी, ओपेन्ड द गेट। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ओपेन्ड, ओपन ओपेन्ड ओपेन थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकेंड फॉर्म भी होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म ये तभी होगा जब इसके पहले हैज हैव हैड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हमेशा सेकेंड फॉर्म होगा। नहीं, 6 नंबर है, सी वॉज वैक्सिंग हिम। और 7वां वाक्य है, आई हैड इनफॉर्म्ड द पुलिस। 8वां है, द पुलिस had been following him for years. क्वेश्चन नंबर 9 है, he will do it। और 10 नंबर है, they will be helping us। 11 है, I shall have written the book। और 12 है, we shall have been building the fort for 5 years। 5 years, यही आपका सेंटेंस है। और इसे आप एक बार बनाकर प्रयास कीजिए, तो फिर मैं आपको पूरा बनाता हूं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बनाइए और वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। चलिए, तो अब तक आप लोगों ने बना लिए होंगे, तो आइए हम लोग एक एक रूल करके देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले रूल वाला कॉपी को अपने सामने रखिए और जिस प्रकार से बनाया गया उसी प्रकार से आप उसको यूज करें। देखिए, यहाँ पे वर्ब 1 है, वर्ब 1 के लिए आपने नियम पढ़ा था कि आप इसके लिए इजेमआर का प्रयोग करेंगे। आपके सामने कॉपी रखिए और पता चलेगा। तो ऐसे शुरुआत करते हो, वर्ब के जस्ट बगल वाला सबसे पहले लिखा जाता है, तो क्या लिखाएगा, गुड न्यूज। और देखिए, न्यूज जो होता है सिंगुलर होता है, न्यूज क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज, क्योंकि यहाँ पे पहला रूप है। और उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप यूज कीजिएगा, तीसरा, एक्सपेक्टेड बाय। और यहाँ पे है वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। करेक्ट है। दूसरा वर्ब है आपका यहाँ पे, तो यहां से स्टार्ट होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखे, सॉन्ग्स। और इजेएमआर का केस है, देख रहे हैं, आईएनजी जब भी रहे तो वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सॉन्ग्स तो ज्यादा है, एक से एक गीत तो नहीं, एक से ज्यादा गीत की बात हो रहा, तो आर लगेगा। और आईएनजी के लिए क्या लगाइएगा,
विंग लगाएंगे। और सिंग का तीसरा रूप होता है सिंग, सैंग, शंग, शंग। बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसका देखिए हर है तो हर का क्या हो जाएगा, शी। यहां पे देखिए हैज का केस है तो हैज बीन हो जाएगा, सी के साथ हैज। अगर यहाँ पे दे रहता तो हैव लगता, सी हैज बीन। और वर्ब का तीसरा रूप तो चिट का चीटेड यहाँ है ही तीसरा रूप। वाई, हर सिस्टर तो हर सिस्टर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको बनाइए, देखिए वर्ब देखिएगा मेन होता है वर्ब। यहाँ पे वर्ब दिख रहा है डूइंग, तो कहां से बनाएगा, यहां से। डूइंग के जस्ट बगल में क्या है, द रिसर्च, तो क्या हो जाएगा द रिसर्च। आईएनजी का केस है तो आईएनजी केस में तो जो रहता लगा वही लगाते हैं आप। तो रिसर्च, यहाँ पे देखिए रिसर्च तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, द रिसर्च हैज विन। और यहाँ पे डूइंग है तो इसमें क्या लगेगा, विंग का प्रयोग होगा। आईएनजी के लिए क्या लगाते हैं आप लोग, विंग का प्रयोग करते हैं क्या। और डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन होगा ना। और अब बाय देम होता, बाय देम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ आपको झलक जाए तो उसको जस का तस, ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, फॉर ईयर्स। हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका बनाइए, द गेट, तो क्या हो जाएगा, द गेट। ओपन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, रूल चेक कर सकते हैं। तो गेट तो है सिंगुलर तो क्या लग जाएगा, वॉज। द गेट वॉज ओपन, तीसरा रूप ओपन ही होता है। और वाई द क्या हो जाएगा, पियोन। इसका बनाइए, हिम है, हिम का क्या लिखेगा, ही। वजवर का केस है तो वजवर का केस है तो वजवर तो रहेगा। और यहाँ पे आईएनजी का केस है तो आईएनजी में क्या लगता है, विंग का प्रयोग होता है। वजवर में किसका प्रयोग होता है, विंग का प्रयोग होता है। और तीसरा रूप वेक्सिंग का क्या हो जाएगा, वेक्स्ड बाई। और यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, तो सबसे पहले कहां से बनेगा, यहां से क्या हो जाएगा, द पुलिस। और हैड है, हैड के साथ क्या लगता है पता है ना आपको, पैसे में विन का प्रयोग करते हैं। द पुलिस हैड बीन। और तीसरा रूप तो लगा हुआ है, इनफॉर्म्ड, नहीं क्या हो जाएगा, इनफॉर्म्ड बाई। आई का क्या हो जाएगा, मी, यही ना होगा। अब इसका बनाइए, इसका बनाएगा तो देखिए ऑब्जेक्ट खोजना है। फॉलोइंग के बाद है फॉर ईयर्स। द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग, यहाँ पे एक होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे कुछ लगा दीजिए, जैसे मी हो चाहे कुछ भी हो सकता है, नहीं तभी तो बनेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। यहाँ पे द लिखा है कि द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग मी, पुलिस क्या कर रही थी, पीछा कर रही थी, फॉर ईयर्स, वर्षों से, किसका, मेरा। तो बनाइए, यहाँ पे वर्ब है तो जस्ट बगल वाला लिखाएगा, क्या हो जाएगा, आई। और हैड बीन है तो ये तो रहता है, आईएनजी केस में हमेशा आप लोग पढ़ चुके हैं कि जस का तस, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन। और फॉलोइंग का तीसरा रूप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, फॉलोड बाई द पुलिस होता। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में एक और दिया है तो आप क्या कर देंगे, फॉर ईयर्स का ईयर्स ही छोड़ देंगे। इसका बनाइए, देखिए इसका इट है तो क्या हो जाएगा, इट। विल है तो इट के साथ क्या लगेगा, विल, वी लगेगा। तीसरा रूप लगाइएगा, डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और बाई, ही का क्या दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस, हिम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। इसका बनाइए, अस है तो अस का क्या हो जाएगा, अस का वी होगा। यहाँ पे देखिए विल बी, आईएनजी जब भी लग जाए तो वर्ब को जस का तस लिखिए तो क्या हो जाएगा, वी। और बी के साथ क्या लगता है, शैल वी। और आईएनजी के लिए क्या लगाइएगा, विंग का प्रयोग कीजिएगा। आईएनजी के लिए विंग का प्रयोग कीजिएगा, करेक्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए हेल्पिंग है तो हेल्पिंग का तीसरा रूप क्या दीजिएगा, हेल्प दीजिएगा। और दे का क्या करिएगा, बाई, दे का क्या हो जाता है,
देम हो जाता है, बाई। देखा क्या हो जाएगा, देम। अगला देखिए यहाँ पे, ये तो वर्ब है आपका और यहां से स्टार्ट होगा, क्या लिखेगा, द बुक। और देखिए आई और बी में सेल लगता है, बच गया, सब में क्या लगता है, विल। आई और बी में क्या लगता है, सेल। अब बच गया, सब में क्या लगता है, विल। तो द बुक विल, हैव है तो हैव तो रहेगा, और हैव के साथ क्या लगाते हैं पैसिव में, विन। और तीसरा रूप दीजिएगा रिटेन का, तो रिटेन ही हो जाएगा। और बाई, यहाँ पे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कहीं समस्या है क्या। तो अगला, अब देखिए यहाँ पे फिर आईएनजी का केस है, वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए क्या है, द फुट है, तो बनाइए, क्या हो जाएगा, द फुट। आई और बी में सेल लगता है, बच गया, सब में क्या लगता है, विल। तो क्या हो जाएगा, द फुट विल हैव बीन। और आईएनजी का केस है तो क्या लगाइएगा, बीइंग। और विल्ड का तीसरा रूप लगाइएगा तो हो जाएगा विल्ट। और बाई अस होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद तो यहाँ पे दिख रहा है फॉर 5 years, तो इसी को क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा फॉर 5 years। तो इस तरीके से आपने जो आज नियम पढ़ा उस पर आधारित ये सारा क्वेश्चन आपको मिला। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल होते हैं, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो कैसे बनाएंगे, WH से शुरू हो तो कैसे बनाएंगे, हु से शुरू हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में जो बनाए हैं उसको मिलाइए, तो फिर आगे रूल की बात हम करते हैं। तो जो आपको नहीं दिख रहा था वो अब दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। तो अभी तक जो आपने नियम सीखा था वॉइस का, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ भी आया और आप उसको बनाए भी होंगे। तो बस मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जहां भी रहे खुशहाल रहे। ठंडा बहुत ज़्यादा है इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, पूरा कपड़ा पहन के रहिए नहीं, और जहां भी जाइए शॉल जरूर पास में रखिए ताकि इमरजेंसी के समय आपको काम दे। ओके, तो फिर वॉइस का एक और पार्ट लेकर आता हूं जबरदस्त, जिसमें आप और बेहतरीन सीखेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।